शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पदम सिंह जनपद संभल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको शिक्षा मित्रों के लिए विशेषकर उनको सही और सटीक प्रमाणित जानकारी अपने चैनल के माध्यम तक पहुँचाता हूँ और आपका प्यार हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतर तरीके से मिलता है। आपकी लगातार डिमांड हम तक आती रहती है फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर अपना वीडियो बनाते रहिए। हमारा वीडियो शिक्षा मित्रों के लिए मोटिवेट करने के लिए, उनको जीवन अपना हंसी खुशी जीने के लिए बनाने के लिए और सही जानकारी जो विभाग से होती है उनको आप तक पहुंचाने के लिए होता है। कोई साथी कहे कि आप ये स्क्रीन पर कुछ प्रूफ और प्रमाण नहीं दिखाते। देखिए, शिक्षा मित्रों का जो डाटा है आज हमारे दिमाग में फिट हो गया है, क्योंकि हम खुद शिक्षा मित्र हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर सटीक और प्रमाण कोई क्या दे सकता है। शिक्षा मित्र की जानकारी जो शिक्षा मित्र को है वो दूसरे व्यक्ति को तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा मित्र तो खुद ही हमारे दिमाग में सारा डाटा फीड है। तो आज का वीडियो जो आपने पढ़ा ऊपर थंबनेल पर कि शिक्षा मित्र 2009 तक 1,78,000 थे, लेकिन आज मात्र शिक्षा मित्र 1,42,929 हैं। तो बाकी शेष 35,000 शिक्षा मित्र कहाँ हैं? 35,000 शिक्षा मित्र कहाँ गए? तो आज मैं एक्यूरेट जो मैंने डाटा शिक्षा मित्रों के संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश के 75 जनपद से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी सटीक जानकारी है उसे जुटाने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आपका प्यार है, आपका सम्मान हमारे लिए है बहुत बड़ा। हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर आप लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख दिया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जनपद संभल से लेकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक हमारे साथी हमारे वीडियो को देखते हैं। हमें बहुत बड़ा खुशी होती है आप हमारे वीडियो को देखते। तो आज का वीडियो बात करने वाले हैं कि शिक्षा मित्र, शेष शिक्षा मित्र जो 35,000 वो कहाँ गए, उनके पूरा हम बायो डाटा हम आपको बताने वाले हैं, विद जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, थोड़ा 1 मिनट हम बता दें, थोड़ा शिक्षा मित्रों को पीछे चल के हम बताते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो इतिहास तो बहुत लंबा है। अगर हम कल तक भी बोलते रहेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जो शिक्षा मित्रों का जन्म हुआ था 26 मई 1999 को, और उस समय शिक्षा मित्र मात्र इंटर बेस पे भर्ती किए गए, लेकिन उसके भर्ती में तमाम शिक्षा मित्र स्नातक, MA, BA, BEd और भी योग्यताएं शिक्षा मित्रों पर थी। शिक्षा मित्र की योजना शुरू होने के बाद 2009 तक ही शिक्षा मित्रों का भर्ती प्रक्रिया चली। 2009 के बाद कोई भी शिक्षा मित्र भर्ती नहीं हुआ। तो 2009 में जब भर्ती प्रक्रिया को रोक लगी तो उस वक्त पूरे प्रदेश में 1,78,000 शिक्षा मित्र थे। इसमें 50% महिला शिक्षा मित्र, 50% पुरुष शिक्षा मित्र थे। अब शिक्षा मित्रों की प्रक्रिया बंद होने के बाद शिक्षा मित्रों ने अपने लगातार जो परिश्रम किया, उसकी जो शिक्षा मित्रों का जो कार्य इतना सराहनीय रहा कि विश्व बैंक ने भी उसकी सराहना की और शिक्षा मित्रों ने तमाम जिले से लेकर के ब्लॉक और लखनऊ तक अवार्ड तक जीते थे उस समय। तो शिक्षा मित्र योजना बंद होने के बाद उसी वक्त IT एक्ट 2009 का आ जाना, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय और मानव संसाधन विकास मंत्री थे कपिल सिब्बल। उस वक्त शिक्षा मित्रों के लिए एक पेच फंसा। BSP की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। केंद्र ने कानून बना दिया कि IT एक्ट में के तहत जो भी अप्रशिक्षित लोग हैं, जो बेसिक में शिक्षक हैं, जिनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, वो या तो बाहर किए जाएंगे या उनको सरकार उनको एक समय दे करके 4-5 साल के अंदर उनको ट्रेंड यानी प्रशिक्षित करा करके उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। तो उस वक्त केंद्र सरकार की योजना के तहत IT एक्ट 2009 के तहत जो 23 अगस्त 2010 से प्रभावी हुआ, शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में और नाम से थे, चाहे वो पैरा टीचर हों, अतिथि शिक्षक हों, गेस्ट टीचर हों। तो शिक्षा मित्रों की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सारा डाटा सरकार ने जिला स्तर से मंगाया। उसमें ये देखा कि कितने शिक्षा मित्र स्नातक हैं और कितने इंटर पास हैं, क्योंकि भर्ती इंटर पास पे हुई थी। तो शिक्षा मित्रों का जो डाटा मंगाया गया तो पूरे प्रदेश से जो शिक्षा मित्रों का डाटा आया तो उसमें 1,37,000 शिक्षा मित्र 2010 से पूर्व स्नातक किए हुए थे और 41,000 शिक्षा मित्र इंटर पास थे जब स्नातक नहीं थे। उस वक्त सरकार पर जो डाटा पहुंचा उसमें भी विभागीय लापरवाही रही कि लापरवाही हमेशा होती है। कुछ
शिक्षा मित्रों की लापरवाही, उस तरफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बाबू की भी लापरवाही से वहाँ डाटा जो शासन को गया वो देरी से गया, तो उसमें 1,24,000 शिक्षा मित्रों का डाटा ठीक से पहुँचा। तो उसको मायावती जी की सरकार ने केंद्र को परमिशन के लिए भेज दिया, तो 1,24,000 का वहाँ पर परमिशन मिला और आगे प्रक्रिया बढ़ी। कुछ शिक्षा मित्रों का डाटा देरी से पहुँचा, वो भी काउंट देरी से हुआ। अब जब सरकार 2012 में फिर से नई सरकार बनी और 2013-14 में जब सपा की सरकार थी, तो उस समय सपा सरकार ने भी शिक्षा मित्रों को नियमित करने की एक नियमावली बनाई, लेकिन समायोजन में कोई कमी नहीं थी। टेट के पीछे समायोजन की बात नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि टीटी पास नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी थी। सरकार ने जो नियमावली बनाई वो 1,78,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन करने की बना दी। उसमें भी संगठन का दबाव सरकार पर रहा, संगठन ने नहीं चलने दी, बिना टीटी के समायोजन करवाया और 1,78,000 की नियमावली बनी। अब बात आती है यहीं से कि 1,78,000 शिक्षा मित्रों की नियमावली भी बनी, 1,78,000 सरकार में भर्ती भी हुए, लेकिन आज 1,42,929 हैं, तो शेष कहाँ गए? तो पूरा हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा 2 मिनट आप और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सुनते रहिए। पूरा डाटा हम आपको बताने वाले हैं, सब कुछ हमारे पास लिखित में है। जब सपा सरकार थी 2012 में बनी और 2013-14 में प्रशिक्षण चल रहा था, तो शिक्षा मित्रों को 3 चरणों में प्रशिक्षण कराया गया। जो 2 वर्षीय दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण कराया, उसमें पहले बैच में 58,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। दूसरे बैच में जो स्नातक थे उनको सबको ले लिया गया, जबकि 62,000 के 2 बैच बनने थे, लेकिन 62,000 की जगह उस वक्त सपा सरकार में जो भी स्नातक थे छूट गए थे। 97,000 शिक्षा मित्र दूसरे बैच में समाहित हुए और तीसरा बैच जो इंटर पास थे वो लगातार अपनी योग्यता को पूरा करने के लिए स्नातक प्राइवेट रूप में अपने परीक्षा के दे करके पास करने में लगे थे, लेकिन वो बीटीसी करने की लाइन में लगे थे। वो तीसरे बैच के लिए उनको निर्धारित किया। वो 41,000 ऐसे शिक्षा मित्र थे जो स्नातक पास नहीं थे। जब 2 चरणों में बीटीसी परीक्षण हुआ, पहले चरण में 58,000, दूसरे चरण में 97,000, जो 97,000 प्लस कुल मिलाकर के 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन सरकार ने किया। अब हम आपको पूरा डाटा बताते हैं कि शिक्षा मित्र आखिर और कहाँ गए। हमने बताया कि 1,78,000 टोटल शिक्षा मित्र थे और आज वर्तमान में जो मार्च 2025 में 1,42,929 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। तो 35,000 शिक्षा मित्रों का हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ही 2012 में समायोजन प्रक्रिया आगे बढ़ी, 2014-15 में समायोजन हो गया। कोर्ट से 2015 में 12 सितंबर 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ और फिर 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ। उस दरमियान आज मार्च 2025 यानी 10 वर्ष 2015 से अब तक हुआ और 10 वर्ष में शिक्षा मित्र 35,000 कहाँ शिफ्ट हुए, कितने शिक्षा मित्रों की मौत हुई, पूरा हम डाटा हमने जो इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है हम आपको वन बाय वन बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने। अब तक 2015 से 11,500 शिक्षा मित्रों का जो आंकड़ा हमारे पास है वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसमें शिक्षा मित्र मानसिक अवसाद, हृदयघात, आत्महत्या, बीमारी के चलते अपनी सामान्य मृत्यु से भी खत्म हुए हैं। तो सारा जो शिक्षा मित्र इतने जो खत्म हुए हैं, 11,500 शिक्षा मित्र 10 साल के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ शिक्षा मित्र जैसे ही समायोजन निरस्त हुआ तो पहले भर्ती आई 68,500। 68,500 में जो शिक्षा मित्र भर्ती हुए सुपर टेट में पास करके 8,000 शिक्षा मित्र 2018 की भर्ती में सेलेक्ट हुए। फिर दूसरी भर्ती सरकार ने निकाली 2019 में 69,000 भर्ती। 69,000 भर्ती में 7,200 शिक्षा मित्र सेलेक्ट हुए सुपर टेट पास करके। और इस 10 साल के अंतराल में जो चौथी हम बता रहे हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र अन्य नौकरी में चले गए। जैसे कुछ शिक्षा मित्र 10,000 में गुजारा नहीं कर पा रहे, उन्होंने सोचा कोई वैकेंसी अगर किसी भर्ती की कहीं पे आई तो उन्होंने फार्म डाला और लगभग ऐसे 2890 शिक्षा मित्र अन्य भर्तियों में सेलेक्ट हुए। 5वां डाटा है, बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने नौकरी छोड़ दी। जैसे उनकी संख्या है 3800 शिक्षा मित्रों ने नौकरी छोड़ दी, जिसमें महिला शिक्षा मित्रों की संख्या ज़्यादा है। उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ दी? मान ली कोई महिला शिक्षा मित्र, उसका पति गाजियाबाद में है और वो बिजनौर में है, इतनी दूरी पे उसकी नौकरी है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर,
अब उसका 10,000 रुपये जो मिलता था वो मानदेय सारा उसका आने जाने में खर्च हो रहा है। इस परेशानी को देखते हुए बहुत सारे यानी इतनी लगभग 3800 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं 10 साल के पीरियड में। अब 1500 शिक्षा मित्र ऐसे हैं कुछ जिन्होंने अब तक सरकार ने उनकी कार्य को ठीक नहीं पाया, उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई। 1500 शिक्षा मित्र 10 साल के अंदर लगभग सरकार विभागीय कार्रवाई के अनुसार उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है। और अब तक का जो डाटा है करीब 1500 शिक्षा मित्र के लगभग जिनकी सेवानिवृत्ति भी हो चुकी है, जो 60 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं। ऐसी शिक्षा मित्रों की संख्या 1200 से लेकर 1500 तक है। और ये सारी संख्या हमने जब काउंट की तो टोटल संख्या जो आज वर्तमान में है और जो लोग नौकरी छोड़ के चले गए, कुछ लोग जो ईश्वर को प्यारे हो गए, जिन्होंने अब तक 60 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपनी आयु सीमा पूरी होने पर जो घर चले गए, ऐसे शिक्षा मित्रों को हम नमन करते हैं। और आज की संख्या का जो डाटा 1,78,000 जो हमने काउंट किया, आज 1,43,000 शिक्षा मित्रों का जो डाटा है वो भी संख्या बहुत बड़ी है, कम नहीं है। तो आपका हमारे इस वीडियो पे क्या सुझाव है? ये डाटा हमने मेहनत करके, क्योंकि शिक्षा मित्र से ज़्यादा शिक्षा मित्रों के बारे में कौन जानता है, तो अपनी शिक्षा मित्रों के ही द्वारा एकत्र करके आप तक पहुंचाया है। अगर कहीं त्रुटि आपको लग रहा है कि इसमें ये चीज़ आपने गलत बताई है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बताएं और अपना सुझाव हमारे लिए ज़रूर भेजें। हम जस्ट वीडियो अगला वाला हम आपको बहुत जल्दी कोर्ट से संबंधित शिक्षा मित्रों का बेहतर वीडियो जब होगा तो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट में कोई भी लड़ाई आज शिक्षा मित्रों के लिए लड़ना बहुत ही मुसीबत, बहुत बड़ा पहाड़ बन गई है। क्योंकि 10,000 शिक्षा मित्र को मानदेय मिलता है और उसमें कोई भी हाई कोर्ट में लड़ना तो आसान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कम आर्थिक संसाधन होते हुए, इतना कम मानदेय होते हुए वहाँ पर बड़े बड़े वकीलों की फीस देना और अपने केस को स्टैंड कराना शिक्षा मित्रों को अब बहुत ही बड़ा पहाड़ बन चुका है। तो जो भी लीगल लड़ाई है, अभी शिक्षा मित्रों का केस जिंदा है। जब तक हाई कोर्ट से ये केस निपटेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में भी केस आपका तैयार है। उसको जिंदा रखने का कार्य किया है। कुछ टीम शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रही है। वो टीम ज़्यादा दिखावा नहीं करती है। जब भी कोई सकारात्मक परिणाम होगा शिक्षा मित्रों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अन्यथा ना लें। एक साथी ने ही नेगेटिव कमेंट किया था पिछले वीडियो में, वो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा था। उन्होंने लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बहुत लंबा वीडियो होगा, पका दिया, छोटा वीडियो बनाया करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय का वीडियो बने, 10 से 15 मिनट का बने, लेकिन वो 20 मिनट का वीडियो बन गया। तो साथियों, सही और जानकारी, अगर आपको अच्छी जानकारी पहुँचाएंगे तो समय ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपका डाटा तो फिर भी खर्च होगा। कहीं आप रील देखोगे, फेसबुक व्हाट्सएप पर फालतू की बातों में डाटा खर्च होगा। तो एक हमारे भाई, आपका भाई आप तक कोई बेहतर मेहनत करके इतने प्रयास के बाद आप तक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहा है, तो उसे देखकर आपको उस वीडियो में लाइक करके कमेंट करना और शेयर करना कोई आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ये हमारा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और आप भी शिक्षा मित्र हैं या कोई अन्य भी है, अनुदेशक नहीं, अगर हमारे द्वारा आपकी को दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी कोई पॉइंट है आपका तो अनुदेशकों के लिए भी हम वीडियो लाने वाले हैं। और बहुत सारे और भी हमारे सोर्स चल रहा है कि हम चैनल पर बहुत सारी और भी वीडियो आपको तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस इस वीडियो में आज इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। CNZ रिपोर्ट चैनल की तरफ से मैं पदम सिंह जनपद संभल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्कार।